गरम मौसम लगो सारो मेरे पास माने टांग जाती है। अब हमने सवादी जाना है। सवादी बेसिकली हमने एक पैगाम देना है कि फेडरेशन की पार्टी है। हमने पैगाम देना है कि मुल्कगीर पार्टी है। हमने पैगाम देना है कि जिस अंदाज से केपीके के लोगों का दिल खान साहब का धड़कता है, पूरे पाकिस्तान का धड़कता है, सिंध का भी धड़कता है। हम ये हजरत का निशान लगा के यहाँ साथ चल रहे हैं, लेकिन आप देखें माशाल्लाह हमारे मेजबान लगता है कि कोई और काम नहीं है सिंध पुलिस को, हम रोके बैठे हैं। सर क्या लगता है कब तक हमारी गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, हमारे 12 लोग वो गिरफ्तार किए गए हैं। राजा अजहर साहब प्रेसिडेंट कराची सिंध के जनसंघ साथियों समेत गिरफ्तार है। और यहाँ भी हम लाजिमत हम लोग नहीं, मैं बताना चाहता हूँ हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हम मिलिटेंट नहीं है, हम चोरों की तरह बंद गलियों से हम जाके नहीं जाना चाहते कि जी पहाड़ों पर जाए। हम सीधे रास्ते, ये रोड हमारे हैं, ये रास्ते हमारे हैं। हम कोई ऐसा रास्ता नहीं लेना चाह रहे कि हम बताएंगे कि हम कोई मफरूज है क्या खड़े हैं। हम कभी इतना लेकिन देखिए नमाज मजहबी इतना हमें जुमे की नमाज और बाकी नमाज। जी इस वक्त कारवान सिंध का काफिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख साहब की क़यादत में हैदराबाद पहुंच चुका है और इस वक्त हैदराबाद में पुलिस की भारी नफरी टूल पर मौजूद है। पुलिस की जानिब से इस काफिले को एक बार फिर यहाँ पर रोक दिया गया है। ये कारवान कराची से सुबह शवाबी जलसे के लिए हलीम आदिल शेख साहब की क़यादत में रवाना हुआ था। इसको इस वक्त कराची टूल पर पुलिस की जानिब से रोक दिया गया है। जी इस वक्त कारवान सिंध का काफिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख साहब की क़यादत में जामशोरो पहुंचा है और जामशोरो में यहाँ टूल प्लाजा पर जामशोरो टूल पर भारी पुलिस की नफरी मौजूद है। पुलिस की जानिब से काफिले को रोक दिया गया है। इतनी पुलिस, इतनी बर्बरियत, फसाइयत के बावजूद इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह। हम सवाबी जा रहे हैं और हमारा पुरअमन जलसा है। कोई वहाँ हमने इस दफ़ा करारदादें पेश करनी है। हमारी अवामी अदालत है, हमारी अवामी जिरगा है हमारा। लेकिन आप भी देख रहे हैं क्या पोजिशन है कि मतलब उधर सुराबगोट में हमारे 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं। टोल प्लाजे के बाद गाड़ियाँ हमारी इधर उधर कर दी गई हैं। समझ नहीं आ रहा है, समझ से बाहर है, सब कुछ बाहर है। मतलब हमारा हक है, आईनी हक है। हम पुरअमन तरीके से जा रहे हैं और कोई हम ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। लेकिन आप देखें जरा, लग रहा है कि इस वक्त कोई और काम है पुलिस जी। अभी हम सुराबगोट थाने के इलाकों में बैठे हुए हैं और मेरे साथ हमारे कराची के सदर राजा खालिद फारूक कुरैशी, सिंध के लेबर के सदर लेबर कराची के सदर
तमाम अहदेदार बैठे हुए हैं। उसूल क्या था कि हम पुरअमन लोग यहाँ से सवाबी जलसे के लिए जा रहे थे और पुलिस ने कारकुनों को तशद्दुद करके लाठीचार्ज करके ज़बरदस्ती फस्तायत कायम करके ले आके हमें इलाके में बैठा दिया है। पूरे मुल्क के अंदर चोर, लुटेरे, डाकू, मंशा फरोश, लैंड गिरेवर, कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू आज़ाद घूम रहे हैं और पूरी पुलिस फोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पकड़ने के लिए और एक निहत्ता मर्द मुजाहिद जेल के अंदर बैठा हुआ है और ये पूरी रियासत अपने आप को गैर महफूज समझती है। अपने आप को महफूज करने के लिए वो कानून में बदल करती है, जुडिशरी के पावर कम करती है, अपने एक्सटेंशन दिलवाती है, बातें करें, जो कुछ भी कर ले हक आने वाला है और हक आकर रहेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर सना बाजू कातिल में है। और खान भी डट के खड़ा हुआ है, खान के सिपाही भी डट के खड़े हुए हैं, ना डरेंगे ना घबराएंगे। ये जितना जुल्म करेंगे उतने ये मुल्क के नौजवान लोग उनके हौसले बुलंद होंगे। हम इनके इन डराव से डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सिंध का कारवां हलीम आदिल शेख साहब की सरबराही में हैदराबाद पहुंचा और इनकी एक बार फिर कांपे टांग गई। और देखें एक बहुत बड़ी तादाद पुलिस की यहाँ पे मौजूद है। काश ये हमारी ये सिंध पुलिस कच्चे के डाकुओं के लिए इस्तेमाल होती और उनको रोकती तो बेहतर था। ये देखें एक बहुत बड़ी तादाद। ये डड्डा देखो भाई, इसका क्यों निकलो भाई, आपको क्यों रोक लिया गया? भाई? कोई ना आइन है ना कोई कानून है। अब इनसे पूछना चाह रहा हूँ, हमारा आईनी हक है। यहाँ से गिरफ्तारियां भी हुई हैं कुछ देर पहले। बात ये इनके खौफ का आलम है और हमारा हक है। बहुत से मना किया, करना नहीं कोई। कारवान सिंध का काफिला जो कि कराची से सवाबी की तरफ पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की क़यादत में रवाना हुआ था, उसको कराची टूल पर काफिले को पुलिस की जानिब से रोक दिया गया है। इस वक्त सिंध पुलिस की भारी नफरी कराची टूल पर मौजूद है, जो कि कारवान सिंध को यहाँ पर रोका जा रहा है। कराची टूल पर जो कच्चे के डाकुओं के लिए तो नहीं निकलती, लेकिन इस कारवां को रोकने के लिए यहाँ पे एक बड़ी तादाद में पहुंची और ज़्यादा मंजिल सवाबी। ये जी मोबाइल है सामने आके, कराची टोल प्लाजा और ये मोबाइल है भिजवा दो आगे। गाड़ी कहीं टोल प्लाजा जी, इस
वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली माल शेख साहब की जानिब से जो काफ़िला सवाबी जलसे के लिए रवाना हुआ था कुछ देर कबल, उस काफ़िले को सिंध पुलिस की जानिब से कराची टूल पर रोक दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी यहाँ पहुँच गई है, जो कि इस काफ़िले को यहाँ पर रोका जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर मौजूद हैं यहाँ पर। पीटीआई सिंध के सदर अली माल शेख साहब की क़यादत में ये काफ़िला कुछ देर कबल रवाना हुआ था सवाबी जलसे के लिए, जिसको पुलिस की भारी नफरी की जानिब से कराची टूल पर रोक दिया गया।